आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या थोड़ी सी होने वाली है मजेदार, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संस्कृत के उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फटाफट अध्ययन करते हैं और आज की व्यंगम दृष्टि में हम लोग देखते हैं कि उन कौन कौन से तथ्यों पर करेंगे चर्चा जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं, और जिन तथ्यों पर आज की टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनको आप क्लियर कर लीजिएगा विस्तृत अध्ययन के साथ। तो साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड आदि विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य संस्कृत से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहां से उठाया जाता है, उस पर आज की पाठचर्या में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रमुख नाटककारों की अगर बात की जाए तो भास, कालिदास और भवभूति, इन तीन नाटककारों को जरूर आप पढ़ लीजिएगा और इनके नाटकों को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा में बढ़िया स्कोर कर सकें। इसके बाद उदयन कथा मूलक नाटकों में प्रतिज्ञा, यौगंध, नारायण और स्वप्नवास वदत्तम हैं, जबकि महाभारत कथा मूलक अगर देखे जाएं नाटक तो उर्भंगम, कर्णभार, पंचरात्र और दूतवाक्यम, बालचरित, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग। और इसके बाद रामायण कथा मूलक नाटकों में प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम। इसके बाद कल्पना मूलक नाटकों में अभिमारक और चारुदत्त। इतने नाटक जो हैं ये सब नाटक भास के नाटक हैं। किसके नाटक हैं? भास के नाटक हैं। तो भास के इन नाटकों को आप लोग याद रखिएगा। भास के नाटकों को अगर आप खंडित करके अध्ययन करना चाहें तो देख सकते हैं उदयन कथा मूलक में प्रतिज्ञा, यौगंध, नारायण, स्वप्नवास वदत्तम। वहीं महाभारत कथा पर आधारित उनके जो नाटक हैं उर्भंगम, कर्णभरम, इसके बाद पंचरात्रम, दूतवाक्यम, बालचरित, दूत घटोत्कच और मध्यम व्यायोग हैं। वहीं रामायण कथा पर आधारित प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, जबकि कल्पना मूलक नाटकों की अगर बात की जाए तो अभिमारक और चारुदत्त। ये नाटक जो हैं भास जी के। इसके बाद पाठचर्या में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की रचनाओं को देख लेते हैं। कालिदास की रचनाओं में ऋतु संहार, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये प्रमुख रचनाएं इनकी जो हैं कालक्रम के अनुसार लगी हुई हैं। यानी ऋतु संहारम, उसके बाद कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों नाटक हैं। इसके अलावा कुमार संभवम और रघुवंशम, ये दोनों इनकी जो हैं रचनाएं यह आपकी महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों महाकाव्य हैं। और इसके बाद ऋतु संहारम आपका जो है, ऋतु संहारम और मेघदूतम ये गीत काव्य हैं। ऋतु संहारम आपका, ऋतु संहारम और मेघदूतम ये दोनों रचनाएं आपकी किस श्रेणी में आएंगी? तो गीत काव्य हैं। कालिदास जो है वैदर्भी रीत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं और उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास शैव थे और
इन्हें गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है कालिदास को। कालिदास के लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथों को देख लेते हैं हम लोग। तो कालिदास द्वारा लिखे गए नाटकों में मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद कालिदास की लघुत्रयी ग्रंथों की अगर बात की जाए तो लघुत्रयी ग्रंथों में कालिदास द्वारा जो लिखा गया लघुत्रयी ग्रंथ है उसमें कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम, ये 3 रचनाएं कालिदास की लघुत्रयी में गिनी जाती हैं। और बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नाटककार भवभूति को। नाटककार भवभूति को देखते हैं हम लोग। तो नाटककार भवभूति जी जो हैं, भवभूति, इनका जन्म जो है दक्षिण भारत के पद्मपुर में हुआ, यानी विदर्भ देश में हुआ था। और समय इनका 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। माता का नाम जातुकर्णी, पिता का नाम नीलकंठ था। इसके बाद भवभूति के नाटकों की अगर बात की जाए तो भवभूति के नाटकों में आपका मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, ये 3 नाटक इनके देखने को मिलते हैं। तो यह स्मरणीय तथ्य है, इसको याद रखिएगा। मालती माधव नाटक जो है इनके द्वारा लिखा गया, मालती माधव नाटक जो है यह भवभूति का पहला नाटक है। भवभूति का पहला नाटक है और यह गद्य पद दोनों में है। 10 अंकों का नाटक है, अंकों की संख्या इसमें 10 है और श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है। इसके बाद महावीर चरितम। महावीर चरितम राम के विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है। और यह नाटक जो है रामायण का उपजीव्य ग्रंथ है। वीर रस प्रधान, यह वीर रस प्रधान रचना है। जबकि उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है, 7 अंकों का नाटक। और भवभूति के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में इसकी गणना की जाती है। इसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा का भी वर्णन है और 7 अंक हैं इसमें। भवभूति का यह नाटक जो है वैदर्भी रीत में लिखा गया नाटक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं हम लोग अगली टॉपिक बृहत्त्रयी कवियों पर। तो बृहत्त्रयी कवियों में भारवी और माघ तथा श्रीहर्ष हैं। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम, ये 3 रचनाएं जो हैं, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम, नैषधि चरितम, ये 3 रचनाएं बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। और बृहत्त्रयी कवियों में इन 3 कवियों को रखा गया है। और साथियों भारवी कवि जो हैं यह प्रथम बृहत्त्रयी के रचनाकार हैं किरातार्जुनीयम के। इनके द्वारा लिखा गया जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है 1040 श्लोक हैं किरातार्जुनीयम में। और वीर रस प्रधान यह रचना है। और रीत की दृष्टि से देखा जाए तो यह ग्रंथ वैदर्भी रीत में लिखा गया ग्रंथ है। भारवी का थोड़ा सा परिचय हम लोग देख लेते हैं। भारवी का परिचय देख लेते हैं। तो इनका समय काल 560 ईस्वी के लगभग रहा है और ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह किरातार्जुनीयम है और यह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अर्थ गौरव के लिए, भारवे अर्थ गौरवम। कालिदास जो है उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कालिदास हैं। कालिदास
जबकि अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। पद लालित्य के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो दंडी हैं, पद लालित्यम दंडी। इसके बाद चर्चा करते हैं आगे और देख लेते हैं अगले रचनाकार माघ को। तो माघ का समय 7वीं शताब्दी का समय रहा है। पिता दत्तक थे, माता ब्रह्मी थी। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ शिशुपाल वधम है और इन्हें घंटा उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। घंटा इनका उपनाम है। और माघ के संदर्भ में कहा गया है कि माघ कवि जो थे वह उपमा और अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए कहा गया है इनके संदर्भ में कि माघे संति त्रयोगुणा। और इनकी रचना, प्रसिद्ध रचना जो शिशुपाल वधम है, इसमें सर्गों की संख्या, शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या 20 सर्ग हैं। 20 सर्गों की सर्ग हैं और 1650 श्लोक हैं। 1650 श्लोक हैं। और यह महाभारत का उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य ग्रंथ किसका है? महाभारत का है। और महाभारत में सभा पर्व से प्रभावित है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका सर्ग आरंभ जो है वह श्री शब्द से होता है। यह भी स्मरणीय तथ्य है, याद रखिएगा। और इनकी शैली जो है वो गौणी शैली है और इन्हें मालिनी छंद जो में रचना करना अच्छा लगता था। बढ़ते हैं पाठचर्या में थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। माघ कवि जो है माघे संति त्रयोगुणा यानी उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। माघ वैष्णव भक्त कवि थे। माघ की शैली गौड़ी है और इनका माघ को मालिनी छंद पसंद था। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं श्रीहर्ष पे। तो श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी था। पिता का नाम हीर, माता का नाम मामल्य देवी। आश्रयदाता थे कन्नौज के राजा जयचंद और इनका ग्रंथ प्रसिद्ध है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम ग्रंथ इनके द्वारा जो लिखा गया है, इसमें सर्गों की संख्या 22 है। सर्गों की संख्या 22 है और इसमें नल दमयंती के प्रणय विवाह का वर्णन है। 2830 श्लोक इसमें हैं। 2830 श्लोक हैं। यह रस की दृष्टि से श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान रचना है। और महाभारत का वन पर्व इसका उपजीव्य ग्रंथ है। और विद्वानों के लिए यह कहा जाता है कि यह औषध है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में थोड़ा सा आगे और देखते हैं अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काव्य शास्त्रीय आचार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो काव्य शास्त्रीय आचार्यों में सबसे पहले देखते हैं आचार्य दंडी को। पिता का नाम इनके वीरदत्त था, माता का नाम गौरी और आश्रयदाता इनके थे कांची नरेश नरसिंह वर्मा। दंडी की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कला परिच्छेद ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं अगले रचनाकार
देखिए कौन है, राजशेखर जी हैं। राजशेखर, तो राजशेखर का समय काल जो रहा है यह 10वीं शताब्दी रहा है। पिता का नाम दरदुरक, माता का नाम शीलवती, पत्नी का नाम अवंती सुंदरी था और इनके आश्रयदाता राजा जो थे वह कन्नौज के महेंद्रपाल थे। कन्नौज के राजा महेंद्रपाल थे। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की अगर बात कर ली जाए तो उसमें बाल रामायण बहुत बार पूछा गया है। बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी बहुत पूछी जाती है। कर्पूर मंजरी, तो ये रचनाएं राजशेखर की रचनाएं हैं और राजशेखर को जो है के साहित्य को पंचमी विद्या भी कहा गया है। इनके साहित्य को जो है पंचमी विद्या भी कहा गया है, यह स्मरणीय तथ्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इनकी उपाधि जो है कवि शेखर की है। राजशेखर को साहित्य का पंचमी विद्या भी कहा जाता है। आचार्य मम्मट को देख लेते हैं तो मम्मट का समय काल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा। पिता इनके जयट थे, जन्म स्थान कश्मीर है और ग्रंथ इनका काव्य प्रकाश है। इनकी कृति काव्य प्रकाश जो है इसमें 10 उल्लास हैं, 142 कारिकाएं हैं। यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अलंकार जगत के सभी काव्य सिद्धांतों को समाहित करते हुए काव्य स्वरूप एवं अंगों पर काव्य प्रकाश में प्रकाश डाला गया है। काव्य प्रकाश की 70 से भी अधिक टीकाएं अब तक लिखी जा चुकी हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं आचार्य विश्वनाथ को। तो विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी था। पिता इनके राजशेखर थे, क्षमा करें चंद्रशेखर थे और उड़ीसा के उत्कल के निवासी थे। इनकी रचनाओं में साहित्य दर्पण, चंद्रकला नाटिका, प्रभावती परिणय नाटिका है और ये कलिंग नरेश नरसिंह देव के महासंधि विग्रहिक थे। इनके पिता चंद्रशेखर थे और विश्वनाथ वैष्णव मता के अनुयायी थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना साहित्य दर्पण है जिसमें 10 परिच्छेद हैं। इसमें एक ही स्थान पर नाटक एवं काव्य विवेचन है। तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति का उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। तो विश्वनाथ के काव्य प्रकाश पर दर्पण नाम से एक टीका लिखी थी और राघव विलास महाकाव्य, कुशलयावास्ति चरित और प्रशस्ति रत्नावली इनकी अन्य कृतियां हैं। तो साथियों आज की विहंगम दृष्टि लेती है यहीं पर विराम। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।